चलिएगा, देखिएगा आज आप देखेंगे क्लास 9th का आपका है, ये भी आपका NCERT है और दूसरे आपका दिया गया है कि आप 1.2 आप देखेंगे आज। कल आपने जो सवाल देखा 1.1 देखे, आज 1.2 देखेंगे, जो कि वीडियो मैं इसको अभी अपलोड करके डाल दूंगा और आप इसको PDF बना के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, कहीं दिक्कत आपको नहीं हो सकती है। एक क्वेश्चन जो आपका दिया गया है ये वास्तव में तो लिखने वाला क्वेश्चन है और इसको सबसे पहले तो समझना है कि वास्तव में क्या कह रहा है। तो इसमें आपको एकदम समझ में आना चाहिए। लिखा गया नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण देकर समझाइए। तो जब कारण देकर समझाने का मतलब होता है तो हमारा इसकी एक बात है कि प्रश्न चिन्ह है। क्या बेटा? प्रश्न चिन्ह। जैसे आपसे कोई भी कहता है कि आप एग्जाम्पल के तौर पे बताइए क्या आप सही पढ़ाई कर रहे हो, तो आपसे कोई एग्जाम्पल के तौर पे सवाल पूछेगा या कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जवाब देंगे आप, तभी वो बूझ पाएगा कि ये क्वेश्चन सही दे रहा है, इसके मतलब इसका पढ़ाई क्या है, सही है। तो ये कारण के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? तो कारण आप बता दिए। तो बताने का मतलब ये होता है। चलिएगा, जैसे आप लोग ये भी समझिएगा। आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो आपने कहा कि संतोष सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जब ये कहेंगे बात तो आपसे कोई आदमी तुरंत आपसे पूछेगा कि अच्छा पढ़ाते हैं तो ये बताओ, ये क्वेश्चन का जवाब दो। तो अगर वहाँ जवाब नहीं देते हैं तो आप कहेंगे कि ये सर जी ये चीज़ नहीं पढ़ाए होंगे, तो आपका भी बेइज्जती होगा और जो पढ़ा रहा है उसका भी बेइज्जती होगा। तो कारण यहाँ मिलना है। क्या मिलना है? कारण। तो अब देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब हमने क्या कहा, इसमें एक सवाल और भी देखिए क्या दिया है। कह रहा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय में आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ये देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे देखेंगे ये आपका गाड़ी में 3 आपका क्या है? अपरिमेय है। गाड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय है। गाड़ी में 5 क्या है? अपरिमेय है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपका अपरिमेय है। क्या है आपका? अपरिमेय है। अब हम लोग को ध्यान क्या देना है? जब हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग को समझ में आएगा नहीं। तो इसका अर्थ आपको पता मिल गया। लेकिन ये क्या है कि वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो दोनों में प्राप्त किया जाए, जो परिमेय हो और जो अपरिमेय हो, जब दोनों मिलेंगे तो उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ रहा है। शायद आपको ये भी बात, इसमें जो बात क्या गया, क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन को सत्य और असत्य कारण देके समझाइए। तो कारण देके समझाने का अर्थ आपको एक बार समझ में फिर से आना चाहिए कि प्रत्येक अपरिमेय, प्रत्येक देखिएगा लिखा अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, ये एक वास्तविक संख्या है। अब कारण एक समझ में कैसे आ गया एक है इस तरीके से, क्योंकि ये भी कह रहा है कि परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। लेकिन इसका मतलब है, जैसे मान लीजिएगा एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, अगर मान लीजिए किसी के पास किसी के 2 भाई हो और दोनों भाइयों में से एक भाई जा रहा कहीं, तो कोई एग्जाम्पल के तौर पर पूछ लिया कि आपके पिताजी कौन है, तो आपने बताया कि मेरे पिताजी वो हैं। तो आप ये भी कहेंगे, वो लड़का वो आदमी पूछा कि आपके कितने भाई, कहेंगे 2, तो दोनों के भाई एक ही होंगे कि अलग अलग होंगे? एक ही पिताजी होंगे ना। दोनों भाइयों के पिताजी एक होंगे। तो इसका मतलब वास्तविक संख्या उसे कहते हैं कि चाहे अपरिमेय हो और चाहे परिमेय हो, दोनों क्या है? वास्तविक संख्या हो। लेकिन अगर केवल कहे कि केवल अपरिमेय संख्या एक आपका, ये आपका वास्तविक संख्या है, तो वहां आपका ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। चलिए देखिए कैसे हम लोग देखते हैं। लिखेंगे कारण। कारण का मतलब होता है कि आप देखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होता है। देखिए बात क्या है, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय भी संख्या होता है, मतलब परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। सही है ना? तो इसको आप मान लेंगे, ये आपका ऑप्शन क्या हो गया? सत्य हो गया। क्या हो गया? सत्य हो गया। क्लियर हुआ? तो इसमें दूसरे वाले में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, जहां पर यम एक प्राकृतिक संख्या है। ये कह रहा है आपसे कि कह रहा कि कड़ी में जो यम है वो एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम लोग इसको मानेंगे कैसे? कारण के साथ संख्या रेखा पर दोनों ओर ऋणात्मक और धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं?
जैसे आपने कहा कि सर ये देखिएगा काड़ी में अगर आप 16 लिखेंगे या काड़ी में आपने 15 लिख लिया, कितना लिखा 15 लिख लिया, एक काड़ी में आपने 25 लिख लिया। देखिएगा ऐसा बहुत लिख सकते हैं। काड़ी में आप 16 लिख लीजिए, काड़ी में आप 4 लिख लीजिएगा, काड़ी में आप जो है 49 लिख लीजिएगा, काड़ी में आप 36 लिखिएगा। तो कहेंगे क्या, सुन लीजिए पहले क्या कहेंगे। कहेंगे सर एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस माइनस, एक बार प्लस माइनस। सही है ना? तो इसमें क्या कह रहा कि दोनों ऋणात्मक एक धनात्मक संख्या होती है, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल की संख्या भी होती है। तो संख्या होती नहीं होती है, लेकिन ये संभव नहीं है। किस पे? यम पे। किस पे है? ये संभव नहीं है, इसीलिए क्या है ये असत्य है। क्या है ये? असत्य। इसको लिख लो, असत्य है, ये आपका नहीं काम करेगा। ध्यान दो, इस पे नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए देखिए क्या कह रहा, फिर से सुनो इधर। कह रहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। मतलब कह रहा क्या, क्या प्रत्येक में ऐसे कोई भी कहेगा क्या तुम दोनों भाइयों में से क्या तुम ही भर अकेले अपने भाई अपने पिताजी के हो? तो कहेगा नहीं, हम लोग 2 भाई हैं, हम लोग 2 भाई हैं, हम लोग अकेले नहीं है। अगर अकेले की बात आ जाएगी तो कहीं न कहीं उसमें अवगुण की बात आ जाएगी कि हमने उसको या तो दूर करने का काम किया, या तो उसको मारने का काम किया, या तो उसको हमेशा के लिए परेशान या उसको हमेशा के निकालने का काम किया। तो जब वहाँ करेंगे तो वहाँ निगलेक्ट होगा, मतलब वहाँ गलत शब्द आने का प्रयास, गलत शब्द ही आएगा। जैसे क्या आ गया, जब केवल आ गया, मात्र एक आ गया, तो सब्जी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो इसमें आप देखिएगा लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, असत्य है। क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? अब आपको समझ में आ गया, लिख लो। क्योंकि देखिए यहाँ क्या आया, देख लो पहले सब लोग ध्यान से। क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी दोनों ही होती है। सही गलत है? सही है सर। जब दोनों होती है तो भाई दोनों ही कहा जाएगा। केवल एक अपरिमेय संख्या नहीं होता बेटा, केवल एक परिमेय संख्या नहीं होता है। अगर कहा होता कि क्या दोनों होता है तब आपका ऑप्शन क्या होता है? सत्य होता है। लेकिन ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। इसको आप लोग उतार लीजिए। देखिए चलिए देखिएगा, अब आप देखेंगे दूसरा सवाल देखेंगे। आपका दूसरे सवाल में भी आपका देखिएगा थोड़ा सा टिपिकल सवाल ये भी है, और जो लड़के नहीं जानते हैं वो नहीं जान पाएंगे क्योंकि प्रयास नहीं करते हैं। अब आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि ये प्रयास के ही बल पे सवाल आएगा। अगर कहिएगा कि आप जैसे कोई संख्या अगर अंक में लिखा हो तो हम लोग जोड़ घटाना गुणा करके उसको लगा सकते हैं, लेकिन जिसमें किसी संख्या के विषय में बात ही नहीं किया गया है उसके बारे में हमको जो है कुछ न कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तो देखिएगा लिखा क्या है, पहले सुन लीजिए बात कायदे से। यहाँ देखो कायदे से, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं या नहीं? एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण भी दीजिए जो एक परिमेय संख्या होता है। तो हम लोग एक प्रकार का एक संख्या ले लेते हैं अपने मानक के अनुसार। किसके अनुसार? अपने मानक के अनुसार लेंगे हम लोग। कोई संख्या ले लें इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 9 तक ले, कितना ले लें? 9 तक। ये देखिएगा 9 तक ले लिए। अब हम लोग कहेंगे क्या इसमें, अब इसमें देखिएगा अगर हम लोग क्या करें, इसमें वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। वर्गमूल का माने उस पर वर्ग चढ़ा के तब बताइए कि क्या ये वास्तविक ये संख्या आपका परिमेय है कि अपरिमेय है। सही है ना? तो हम लोग एक काम करते हैं, सब लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए गाड़ी में 1 काम लगाइए, गाड़ी में 2। अब वर्गमूल लगा रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं, ठीक है ना? गाड़ी में 3, गाड़ी में 4, गाड़ी में 5, गाड़ी में 6,
कड़ी में 7, कड़ी में 8, कड़ी में 9। देखिए बेटा ध्यान दो, अब हमको अपरिमेय परिमेय में छांटने में कहीं तकलीफ नहीं। ये पेपर में भी आपका जो मान लीजिए पेपर भी आपका होता है तो उसमें आपका ये क्वेश्चन देगा, तो इसमें आपको घबराना नहीं। देखिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे होता है। आप देखेंगे एक, आपकी एक की संख्या एक ऐसी संख्या बेटा, अगर कड़ी में 1 गुणे 1 कर दिया जाए तो संख्या हमको 1 प्राप्त होगी। सही है? तो ये देखिएगा क्या मिला, परिमेय। क्या मिला? परिमेय मिला। अब देखिएगा 2 को अगर हम देखेंगे, 2 यहाँ देखिए परिमेय लिखिए, यहाँ आपका अपरिमेय। तो कड़ी में अगर 2 लिखते हैं तो अगर कड़ी 2 में जैसे इसमें तो 1 लिखे, लेकिन हमको लेना क्या है, दोनों आपके अचर हो। दोनों क्या हो? अचर हो, मैंने दोनों एक बिरादर के हो। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 5 है तो 5, 7 है तो 7, मतलब एक बराबर के होना चाहिए। तो यहाँ बताइएगा। अच्छा बताइए, अब गुणा करने के बाद जितना आपने संख्या देखा उतना आपको मिलना चाहिए। देखिए इधर देखिए आप लोग, 1 करना 1, आप 1 का गुणा 1 बार करेंगे तो 1 का मिलेगा ना। यस सर। तो 1 आपको प्राप्त हो गया। मैंने कहा है, अब इसमें देखिएगा बराबर का चिन्ह लगा के मैंने कड़ी में आपका 1 लिख दिया। तो 1 करना में 1, इसका जोड़ा लग गया तो आ गया कितना, सही है ना। तो अब देखिए 2, तो 2 आपका किस संख्या से हम करेंगे, अगर 2 गुणे 1 करते हैं तो 2 1 करना 2। तो देखिए क्या दोनों बराबर है? नहीं है, आपके बराबर नहीं है। इसके मतलब क्या है, ये अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय कौन है? कड़ी में 2। क्लियर? यस सर। आप देखेंगे, चलते हैं कि 3 लेंगे तो 3 भी आपके क्या है, कड़ी में आपका ये क्या है आपके, देखिए कड़ी में 3 गुणे 1 कर देंगे तो 3 1 करना 3, लेकिन जोड़ा लगा तीनों का नहीं लगा, तो इसका मतलब क्या है, ये अपरिमेय है आपका। देखिएगा अपरिमेय, आपका अपरिमेय। आप लिखेंगे 4, तो देखिए कड़ी में आप 4 किए ऐसे, देखिए ध्यान दीजिएगा, हो गया ना। आप बराबर लिखेंगे आप ऐसे, तो 2 गुणे 2 जोड़ा लगा ना, बराबर कितना मिला 2, तो 2 क्या आपका हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। सही है ना बेटा? सीधा आ रहा है ना। आप देखिएगा अब 5 आ गई, तो कड़ी में आप 5 ऐसे कर देंगे कि सर इसका भी यही हाल है, 5 गुणे 1 बराबर 5 का नाम 5, ये क्या हो गया आपका अपरिमेय। अगर 1 नहीं लिखते हो तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 1 लिखा जा रहा है ये सिर्फ आपको प्रूव किया जा रहा है कि 2 का गुणा करने के बावजूद दोनों संख्या आपकी निश्चित हो, दोनों की संख्या एक रूप हो, ताकि उतना ही आपका आए जितने में आपकी संख्या बताई गई है। तो देखिएगा 5 का नाम 5, लेकिन संख्या क्या है, अलग अलग है, विपरीत नहीं है। तो अब देखिएगा जब इस संख्या को आपने देख लिया तो ये आपने कहा कि सर ये क्या है, आपका अपरिमेय। क्या है? अब बचा कितना, 6। तो कड़ी में देखिएगा 6, लेकिन हम कह सकते हैं सर कड़ी में 2 गुणे 3 कर सकते हैं, तो 2 3 6, लेकिन क्या ये आपके दोनों बराबर नजर आ रहे हैं? नहीं है। देख लो नीलू, इसको देखा करो, कहाँ से ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। ये भी आपके क्या हो गए, अपरिमेय हो गए। क्या हो गए? अपरिमेय हो गए। अब कड़ी में देखिए 7 है, तो कड़ी में 7 भी आपका वही पोजीशन है, ये भी क्या है आपका अपरिमेय है। अब कड़ी में 8 पकड़ लो, कड़ी में देखिए 8 बराबर कड़ी में 2 गुणे 2 है कि नहीं बेटा? लेकिन आप बताइएगा इसमें 3 का जोड़ा लग रहा है ना, लगाना किसका है, 2 का जोड़ा। 2 का जोड़ा तो लग रहा है, लेकिन फिर कड़ी में 2 आपका रिजर्वेशन रह जा रहा। इसका मतलब है कि तुम्हारे घर में अगर कोई चोरी कर रहा, तुम्हारे घर वाले सब चोर हैं। इसका एक प्रूफ है कि अगर एक आदमी आपके घर का खराब है तो घर भर सब क्या है, खराब है। इसका असर बताइए क्यों क्या है ये बात, क्योंकि उसका परिवेश ही खराब क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके घर वाले खराब ना होते तो वो खराब होने का काम ही नहीं करता। जिसका मतलब है कि 2 तो अगर निकल भी जाएगा लेकिन 2 कड़ी में ट्रू रह जाएगा, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। इसको भी आप दिमाग में रख लीजिएगा। लेकिन बचा क्या आपके पास, 9, तो कड़ी में आप लिखेंगे 9, तो बराबर लिखेंगे यहाँ 3 गुणे 3, देखिए 3 जोड़ लगा है ना 3, तो ये क्या मिला बेटा, परिमेय मिल गया। क्या मिला? परिमेय मिल गया। कबो गड़बड़ नहीं देगा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा आप कह सकते हैं, हाँ इसमें कह सकते हैं 1,4,9, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या। ठीक, बस अगला सवाल देखेंगे।
चलिए देखिएगा सवाल आपका, ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। दिखाइए कि संख्या रेखा पे कड़ी में 5 को किस प्रकार को निरूपित किया जा सकता है। तो निरूपित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये चीज आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपको एक समकोण त्रिभुज के रूप में प्रस्तुत करना है। किसके रूप में? और आपको देखिएगा जब ये बताया जो जा रहा है, इसमें मैंने आपको इसको जो है अगले कक्षाओं में जो लड़के पढ़ के निकले हैं 10 में, उनको मैंने बताया, बहुत अच्छे समझाया था। लेकिन ये जो माध्यम आप आज देख लेंगे, इसके बाद जब भी हम आप दूसरा बार कहीं मैथ पढ़ाने का काम करेंगे, जब भी, तो उसका मेथड को बदल के दूसरे हिसाब से बताने का काम करेंगे। ठीक है ना? पहले ये मेथड सीख जाओ, जिसमें आपको कुछ तरीका मैं बता रहा हूँ। और कौन तरीका? पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो सबका मान अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा इसमें मैंने क्या किया, 1 लिख दिया। अब आप कहेंगे कि सर देखिए 1 लिख दिए और इसमें ओ भी लिखे। मान लीजिए हमने क्या किया, ए लिख दिया। क्या लिखा? ए। ठीक है ना? ये आपका देखिए ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। समझ में आ रहा सबको? अब हम लोग कहेंगे कि सर कोई त्रिज्या का 5 सेंटीमीटर का क्या है, कड़ी में 5 सेंटीमीटर लेके क्या करेंगे हम लोग, चाप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? चाप लगाएंगे। देखिए अब आपने क्या किया, ऐसे लेके क्या किया, इस तरीके से चाप लगा दिया। ठीक है ना? तो कितने सेंटीमीटर के लिए? 5। कड़ी में 5 लिए। कड़ी में 5 का मान के आप लगाते हैं, या 5 पकड़ लीजिए आप, तो आपने लगा लिया। चलिए ये बात तो समझ में आपको आ गया। तो हम देखेंगे कि एक काम क्या कह रहा है, ये आप देखिए 90 बन रहा। कितना बन रहा? 90 बन रहा। 90 का मतलब क्या होता है? 90। चलिए ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे। पहले काम करेंगे, इस सवाल को यही पे हल कर लेंगे। लिखेंगे ए बी सी में, ए बी सी में। तो इसमें देखेंगे ये आपका देखेंगे ये लंब है, क्या है, ये आधार है, ये क्या है, कर्ण है। ठीक है ना? तो अब देखना क्या, जैसे मैंने इसको लिख दिया, इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये लिखने के लायक जगह नहीं है। तो ये लिखा आपका, पहले नंबर लिखेंगे हम लोग। सबसे बड़ी रेखा कौन है? ये रेखा। तो लिख दीजिए आप ऐसे। तो लिखेंगे यहाँ ओ है, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? ओ ए का स्क्वायर। इसका भी 1 सेंटीमीटर कर दो, और प्लस का ए बी का स्क्वायर कर दो, ए बी का स्क्वायर कर दो। अब लिखो ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए का, ओ ए का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस ए बी का कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो। ठीक है ना? अब लिख दो ओ बी स्क्वायर बराबर 1 करना, प्लस का 1। अब लिखेंगे ओ बी स्क्वायर बराबर, गाड़ी में कितना हो जाएगा? गाड़ी में 2 होगा। पहले क्या होगा बेटा? 2। अब लिखेंगे ओ बी बराबर गाड़ी में 2। इतना समझ में आ गया? तो ये आप कह सकते हैं गाड़ी में आपका कितना हो गया? 2। एकदम क्लियर? बोलो। अब ये आपका 1 सेंटीमीटर के ना, ए बी 1 है, ए बी क्या है? 1 है। ध्यान दो। अब हमारे पास देखिएगा ये तो बन गया। अब आपको लोग को इसके बाद देखेंगे, दूसरा देखेंगे। यहाँ देखिए अब ये आधार बन गया, जैसे जैसे उठेगा वैसे आधार बनता जाएगा। आप लोग को सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? तो ये आपका देखिए 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो अब लिखेंगे ओ बी सी, ओ बी सी लिखेंगे हम लोग। यहीं पे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या दिखाई दे रहा है जी? ओ बी सी का स्क्वायर बराबर ओ बी का, देखो वो किसका लिए सबसे बड़ा? बी। तो इसका ओ सी लेंगे। क्या लेंगे? ओ सी लेंगे। देखिएगा ओ सी स्क्वायर बराबर, आप लिखेंगे ओ बी। क्या लिखेंगे? ओ बी का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? ओ, बोलो, बी सी। क्या लिखेंगे? बी सी का स्क्वायर। अब लिखेंगे ओ सी स्क्वायर बराबर, इसका क्या है? कड़ी में 2 है कि ना? 2 है ना? तो कड़ी में आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का हो जाएगा स्क्वायर। अब लिखेंगे ओ बी ओ सी। क्या लिखेंगे? ओ सी का स्क्वायर। अब 2 का, अब आपसे पहले बताए थे हमने, करीब 2 का वर्ग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। कितना होगा? 2। तो देखिए 2 हो गया, प्लस का चिन्ह लगा लो। 1 का 1 का होगा, तो ओ सी
स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3। अब ओसी बराबर क्या गाड़ी में 3। अब देखिए ओसी की वैल्यू कितना मिल गया, गाड़ी में 3 मिल गया। सही है ना। आप लिख सकते हैं, कह देंगे सर एक गाड़ी में आपका 3 हो गया। बात क्लियर होगा। ऐसे कैसे ये आया है आपको भी प्रूफ करके दिखा दिया जाएगा। चलिए इसको तो मिटा दें। चलिए आप देखिए इसमें OCD लिखेंगे OCD त्रिभुज में। चलिए अब लिखेंगे OC का, अब लिखेंगे OD का। क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे OD का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं आ रहा है। OD का स्क्वायर बराबर OC की वैल्यू कितना है 3, गाड़ी में 3, 1 का स्क्वायर तो OD स्क्वायर बराबर 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस का 1। देखो सही है। लिखेंगे OD स्क्वायर बराबर क्या 4। अब OD बराबर लिखेंगे गाड़ी में 4 और OD बराबर क्या आ जाएगा, बोलो 2 मिला नहीं मिला? मिला ना। अब इसको नोट कर लिए, दिमाग में रखिएगा। तो 2 आप लिख देंगे यहाँ, हो गया 2। अब हमारे पास देखिएगा जो चीज मैं पूछ रहा हूँ इसको आप ध्यान देना। अब इसको निकालने का काम करेंगे, देखिए कि निकलता है कि नहीं। ये तो अंदाजे रखे है ना, अंदाजे का रखे, जो आपने रखा था वही रखे। तो अब देखेंगे यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, इसका रखे ODF में। अब देखेंगे ये लिखेंगे OD, यहाँ लिखो OF स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर। क्या लिखेंगे OD स्क्वायर प्लस DEF स्क्वायर। सही है। देखो ध्यान से, अब OF स्क्वायर बराबर OD की वैल्यू कितना है बोलो 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस DF की वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर कर दो। OF स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, 1 करना 1, तो OF स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5। OF बराबर क्या हो जाएगा 5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या आपने कहीं देखा दिक्कत हुआ? देखा कुछ नहीं दिक्कत हुआ, जब प्रूव करके आपने दिखा दिया, सिद्ध कर दिया। इसका आंसर क्या क्लियर है, नोट कर लो सवाल। नमस्ते।